बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम WTL को डिस्कस करते हैं और एक दो और आइटम्स को डिस्कस करते हैं जो कि छोटे आइटम है और अच्छे आइटम है। तो सबसे पहले WTL। अच्छा, अब WTL को अगर हम डेली बेसिस पे देखें ना, तो देखें WTL ने क्लोजिंग अच्छी थी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, पहली स्पॉट इसकी 2.5 के पास, 6 के पास पड़ी हुई है और दूसरी स्पॉट हैवी पड़ी हुई है 2.4 के पास ना। तो हम इसका डेली बेसिस पे ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। तो 2.92 और 2.89 के बाद और 2.92 ये जो रीजन है ना, 2.92 स्पेशली और 3.1, ये इसका रीजन प्रॉफिट टेकिंग का रीजन है। अगर यहाँ पे आपको आता है तो प्रॉफिट बुक करें। हाँ, अगर ये 3.1 से ऊपर की क्लोजिंग दे जाता है तो फिर वेल एंड गुड। और नीचे की तरफ इसकी मैंने आपको बता दिया 2.42 के ऊपर बाय अच्छी है। और मैकडी इसके टोटल पॉजिटिव है, वॉल्यूम इसके कम लगे हैं, लेकिन मुझे ख्याल है कि ये 2.4 तक आपको दोबारा मिल सकता है ना। और ये भी जो है ना इम्प्रूव करती आ रही है और ये भी इम्प्रूव करते आ रहे हैं। तो डेली बेसिस पे तो ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि पीर वाले दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो 2.4 तक भी आपको इस लेवल तक मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देख लें तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद इसका अगला टारगेट 3.2 तक है। और जब तक ये 2.4 से ऊपर ऊपर है, इसकी क्लोजिंग दे रहा है वीकली बेसिस पे, इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट है ना 2.4 से ऊपर ऊपर। हाँ, 2.4 से नीचे ये वीकली बेसिस पे अगर क्लोजिंग दे तो फिर ये खतरा पैदा दोबारा कर देगा, फिर ये अपने डेंजर जोन में दोबारा चला जाएगा। और अच्छे वॉल्यूम आए हैं इस वीक, एक्सपेक्टेड है कि ये 2.92 या 3.1 तक आ सकता है। मे बी यहाँ तक आया और ऊपर तक भी आ सकता है, 3.16 तक भी आ सकता है। तो यहाँ से अगर ये क्रॉस मार गया वीकली बेसिस पे, इससे ऊपर क्लोजिंग दे गया तो बेस्ट है। अदरवाइज इसको 2.3 और 2.4 से नीचे नहीं इसको बैठना। 2.4 मतलब वीकली बेसिस पे अभी तक इसने अच्छी क्लोजिंग दी है। सिर्फ ये एक वीक या 2 वीक इसने कोई 2.4 तक की क्लोजिंग दी है, 2.4 2.39 या इससे नीचे भी थोड़ी सी दी है, तो लेकिन रेड जोन में क्लोजिंग दी। अदरवाइज ये अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। तो जब तक ये 2.4 से ऊपर ऊपर, 2.3 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो अच्छा है, तो इसको लेना चाहिए। और अब तो इसकी सपोर्ट बन गई है 2.4 अच्छी। तो मेरी नज़र में तो ये 2.4 एक अच्छी सपोर्ट है, इसको लेना चाहिए। और 2 से ऊपर ऊपर ये बेस्ट है, 2.22 ये इसके अच्छे बाय लेवल। मंथली बेसिस पे देख लें तो मंथली बेसिस पे भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आई है, ठीक है जी। और 3.33 के ऊपर कह रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी। मतलब 2.92 से लेकर 3 तक का जो रीजन है ना, ये इसका प्रॉफिट टेकिंग का रीजन है। इससे टप गया तो ये 3.2 तक या 3.4 तक चला जाएगा, लेकिन इसके प्रॉफिट टेकिंग बनती है इसकी ना, जिसने भी इसको नीचे से लिया हुआ। तो यहाँ पे बेच के तो फिर वेट करे थोड़ा सा, अगर ये 3.1 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो वेल एंड गुड, फिर ये 3.4 और 3.7 तक भी जा सकता है मंथली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। तो कंफ्यूजन को कम करते हुए मैं आपको सिंपल ये बात बताता हूँ इसकी, कि अच्छा बाय रीजन है इसका 2.4 से लेकर 2 तक का। अगर वीकली क्लोजिंग अगर ये आपको 2.4 से ऊपर दे रहा है तो तब तक ठीक है ये, ठीक है जी। और ऊपर जहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो 2.92 से लेकर 3 तक का रीजन। ये 3.1 भी कर लें इसको, 3.05 या 3.06। तो ये जो 10-15 पैसे है ना, ये इसके प्रॉफिट टेकिंग का रीजन। इससे ऊपर अगर दे देगा क्लोजिंग तो बहुत अच्छा है। वीकली क्लोजिंग इसकी 3.2 से ऊपर या 3.15 से ऊपर आती है तो बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद आ गया आपके पास बाइको। अच्छा, बाइको देखें जी, बाइको जो है ना वो अभी तक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो नेगेटिव ट्रेंड इसका था, लेकिन इसने डेली बेसिस पे अपने आप को पॉजिटिव किया। अब इसके पास जो सपोर्ट पड़ी हुई है ना, वो पड़ी हुई है इंस्टेंट सपोर्ट 2.7.6 की पड़ी हुई है और 7.435 की पड़ी हुई है। 7.35 और 7.6, 7.6 तो इंस्टेंट सपोर्ट है ना, तो 7.35 इसकी डेली बेस की सपोर्ट है। तो उससे ऊपर ऊपर ये बहरहाल सही है। अदरवाइज ये अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर ये काफी दोबारा आपको ना नुकसान करा सकता है, नीचे की तरफ चला जाए। लेकिन ये है कि ये अपने इसने थोड़ा सा ट्रेंड अपना पॉजिटिव किया है डेली बेसिस पे।
इंस्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया डेली बेसिस पे, अगर नीचे आता है तो 7.4 से ऊपर ऊपर लेना बनता है, 7.4 से नीचे फिर इसको नहीं लेना आपने ना, 7 तक का वेट करना है फिर। और मैकडी इसके पॉजिटिव हैं और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आती जा रही है डेली बेसिस पे भी। और अगर वीकली बेस पे देख लें तो वीकली बेसिस ने अभी अपना रीजन छोड़ा है, ठीक है जी। तो इसने 7.6 का रीजन छोड़ा है अभी ना, तो अच्छा बाय लेवल है, ये भी अभी नीचे ही फिर रहा है। तो अगर ये 7.6 को सस्टेन करता है वीकली बेस पे तो नेक्स्ट वीक ये 8.2 और 8.8 तक इसके टारगेट हो सकते हैं, ठीक है जी। ये 8.15 इसका पहला टारगेट है, ठीक है, 8.1 से लेकर 8.2 तक, फिर 8.8 तक। तो अभी अपने पॉजिटिव हुआ है इसका ना अभी तो ग्राफ। तो वीकली बेसिस पे अच्छा वॉल्यूम लगाया है इस वीक इसने। और मैकडी भी थोड़े बहुत वीक हुए हैं नेगेटिव साइड पे। तो इंशाल्लाह ताला ये भी रिफाइनरी भी अच्छा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है इस वीक के लिए। तो ये भी अच्छा एक बाय है। और नीचे अगर मैंने आपको बता दिया और ऊपर वाली साइड पे प्रॉफिट टेकिंग का भी लेवल बता दिया मैंने। हाँ, ये अगर 8.2 से ऊपर क्लोज हो जाता है डू बाय इट, ठीक है, बाय जरूर करें इसको। 7.6 से ऊपर ऊपर भी बाय करें, 7.6 से ऊपर ऊपर जब तक ये है बेस्ट है, ठीक है। और उससे ऊपर बाय करें, या फिर अगर ये आपके हाथ से निकल जाता है 7.6 से ऊपर, ज्यादा ही ऊपर चला जाता है तो फिर 8.2 के बाद बाय करें। 8.2 भी लेट्स सपोज आप मिस कर देते हैं, फिर 8.8 और के बाद बाय करें, 8.8 और 9.2 के बाद। तो ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है 8.8 से लेकर 9.2, जो है ना 8.2 से ऊपर और 9.2 के पास इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल। और इसके बाद हम देख लेते हैं अगला स्क्रिप्ट, टैली। टैली को तो मैंने पिछली पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर दिया आई थिंक, यस, टैली को डिस्कस कर दिया। GHNL देख लेते हैं, या HTL लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, देखिए HTL ने अपना टोटल इमेज पॉजिटिव कर दी है, बहुत अच्छे प्यारे वॉल्यूम लगाए हैं इसने। 3 दिन से पिछले ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और सिग्नल लाइन भी इसकी जो है ना ऑलमोस्ट 0 के ऊपर आने वाली है, और अच्छे खासे मतलब कि इसमें बाइंग हो रही है। तो अब इसका इंस्टेंट सपोर्ट जो है ना आपके पास, देखिए हमने बात करनी है इसको लेना कहाँ पे है। इसको लेना है आपने 57 से लेकर 57.6 से लेकर 58 के रीजन में, अगर आपको ये मिले, ठीक है। अब आपने इसको लेना है इस रीजन में, या फिर आपने 54 के पास लेना है, ठीक है। दरमियान में इसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, अगर ये आपको, अगर किसी ने नीचे लिया हुआ है तो वो 62 से लेकर 61.5 से लेकर 62.5 के रीजन तक प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है, ठीक है जी। ये देखें, और ये इस लेवल पे आके लाजमी स्टक होता है 63 से 64 के दरमियान में, जो कि इसका पॉसिबली इस वीक का हाई हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग के इसके लेवल हैं, ठीक है। 63 से लेकर 64 का जो रीजन है ना, इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, नीचे इसका बाय का रीजन है। और टोटल मैकडी भी पॉजिटिव हुए खड़े हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इसका डेली बेसिस पे तो कोई खराब चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो इंशाल्लाह ताला आपको ये 57.4 तक आपको मिल जाएगा, 57.47 से लेकर 58 तक के रीजन तक में ये मिल जाएगा, ठीक है जी। वीकली बेस पे अभी पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, 5 रुपए अभी ये बढ़ गया है वीकली बेस पे पॉजिटिव जैसी हुआ है। तो सपोर्ट इसकी वही 50 वीकली बेस पे, अच्छा वीकली बेस पे इसकी 58.7 सपोर्ट। तो मैं आपको ना वो थोड़ा कंफ्यूज कर गया हूँ, सॉरी। ये 58 से लेकर 58.7, ये जो 1 रुपया है ना इसका, ये इसका बाय का लेवल है। अगर ये तोड़ देगा फिर इसका अगला बाय लेवल जो कि सपोर्ट पड़ी हुई है वो 54.5 की पड़ी हुई है। तो बस इससे नीचे आपने नहीं वेट करना, ये 57.7 को अगर ये ब्रेक करे ना तो फिर ये 54.5 तक लाजमी आएगा। तो 58.7 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि इसकी वीकली 20 DM में है। तो इससे ऊपर ऊपर ये नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। और 63.5 से लेकर 64 का जो रीजन है मैंने आपको पहले बता दिया, ये 1 रुपया इसका प्रॉफिट टेकिंग का है, नीचे 1 रुपया जो जो लेवल है वो बाय लेवल। तो लेकिन ये वीकली बेसिस पे पॉजिटिव है, अगर मार्केट थोड़ी सी भी नेगेटिव होती है तो ये शायद आपको 58 से लेकर 58.7 से लेकर 57.7 तक मिल जाए, तो आप ले सकते हैं। अच्छा आइटम है लॉन्ग के लिए, बहुत अच्छा आइटम।
और मंथली भी इसने थोड़ा बहुत अपने आप को पॉजिटिव किया है, ठीक है, 57 से ऊपर, 54 से ऊपर ये अपने मंथली भी पॉजिटिव हुआ है। तो ओवरऑल ये गुड स्क्रिप्ट है और लेके बैठना बनता है, और जो इसको 3-4 महीने के लिए लेके बैठना चाहता है तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको 15-20 रुपए का गेन मिल सकता है, 80 तक जा सकता है अगर कोई लॉन्ग इसको लेके बैठना चाहता है। मार्केट बुलिश जाती है तो ये भी बढ़ता ही है स्क्रिप्ट, ये भी कम नहीं होता है, ऐसी बात नहीं, बड़ा रेजिस्ट करता है कम होते होते ना ये। उसके बाद अच्छा स्क्रिप्ट है ये, मैं तो इसके हक में हूँ। और उसके बाद आप देख लें एवीएन, एवीएन देख लेते हैं, एवीएन। अच्छा, एवीएन के ना बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने। पहले मैं आपको ना इसका मंथली व्यू दे देता हूँ, ठीक है। देखिए मंथली व्यू पे ये हुआ तो पॉजिटिव है, 109, नो डाउट इसकी जो है ना वो, इसने अपना रीजन सपोर्ट लिए है और इससे ऊपर की क्लोजिंग दे गया है, ठीक है, नो डाउट ये मंथली बेस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये मंथली बेस पे देखें, सबसे अच्छा जो इसका बाय लेवल है ना वो इसके बाद है, ठीक है, 118 के बाद। नो डाउट ये 109 से ऊपर ऊपर भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी भी मार्केट नेगेटिव होगी ना तो ये फटाफट अपने उस रीजन की तरफ चला जाएगा। और 109 से जब ये नीचे चला गया ना तो इसमें शॉर्ट सेलर वैसे ही एक्टिव हुए हैं, फिर वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे ना, तो ये आपका मसला खराब कर देगा। तो जो अगर इसको लेना है तो 118 के बाद लेना है आपने, ठीक है, मंथली बेसिस पे भी यही कह रहा है। और वीकली बेसिस पे वही 109 का जो लेवल है, 109 से 110 का जो लेवल है उसको इसने छोड़ा है, और प्रॉफिट टेकिंग इसकी 116 से लेकर 118 पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका बड़ा ध्यान करें आप, ये स्क्रिप्ट जो है ना इसमें शॉर्ट सेलिंग एक्टिव है, ये मैं बता रहा हूँ आपको अगेन एंड अगेन। मार्केट ने 200 पॉइंट 100 पॉइंट भी लूज किए ना, ये सबसे पहले नीचे आएगा। कोई भी अगर देखना चाहता है इसको वो देख ले नेक्स्ट वीक में, क्यों, क्योंकि इसकी ये जरा नेगेटिविटी में फिर रहा है ना अभी। तो अगर ये हाँ सीधा हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़े ग्राफ सीधे हो जाएंगे, फिर ये भी कम घटेगा। मतलब जैसे अगर इंडेक्स नेगेटिव होता है तो इसमें थोड़ा कम इफेक्ट आएगा, लेकिन अभी ये इंडेक्स ज्यादा इफेक्ट लेगा। तो सपोर्ट इसकी पड़ी हुई है वही 109 से ऊपर ऊपर, 108 से ऊपर ऊपर, इससे नीचे ये पे ड्रास्टिक गिरेगा ना। तो डेली बेस पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आई है, लेकिन ये पॉजिटिविटी मुझे लग रहा है कि 116 से 118 के दरमियान में अगर लेट्स सपोज मार्केट अगेन वो मंडे को जरा गेन करती है ना तो ये यहाँ तक की लिमिट करके दोबारा वापस आ जाएगा। शॉर्ट सेलिंग एक्टिव है। तो हाँ अगर ये 118 से ऊपर अगर वीकली बेस पे भी अगर आपको क्लोजिंग दे जाए ना तो फिर आप इसको दोबारा ले सकते हैं, या फिर 129, 127, 133 यहाँ तक भी आ सकता है। तो ये इसके लेवल्स हैं एवीएन के, बड़े एहतियात से इसमें काम करें। और वॉल्यूम इसके नेगेटिव ड्रॉ हुए हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और ये भी बस ऐसे ही कंफ्यूजन से ही बस ऐसे बंद हो गया, तो इतना कोई प्रोमिनेंट नहीं है ये ना। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा कि इसको भी साइड पे रखें। तो ये था जो मेरी तरफ से छोटा सा काविश। तो मेरी भी इसको देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।